ओम शांति। आज हम सभी के बीच में पानीपत ज्ञान मानसरोवर के डायरेक्टर आदरणीय भ्राता भारतभूषण भाई जी का करनाल सेक्टर 9 में आगमन हुआ। इस ब्राह्मण परिवार की फुलवारी में आपने बहुत सुंदर विचार अपने रखे। आज की बाबा की मुरली के अनुसार आपने परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति के ऊपर अपने विचार दिए और हम सभी ब्राह्मण आत्माओं की धारणाओं के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाया। हम हमेशा आपका मुरली मंथन प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर मुरली के गहन रहस्यों को आप सरल करके ब्राह्मण आत्माओं के लिए देते हैं, जिससे हर एक आत्मा अपनी उन्नति का अनुभव करती है। ये चैनल जो ज्ञान मानसरोवर से चलता है, इसमें आपकी जो विशेष बाबा के प्यार की बातें, बाबा के साथ आपका विशेष जो प्यार बना हुआ है, वो आप सभी आत्माओं में भरने का पुरुषार्थ करते हैं। और ब्राह्मण आत्माओं का मुरली से प्यार कैसे और बढ़े, उसके लिए आप विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं। और हम देखते हैं कि उस मुरली मंथन में आप इतना सरल कर देते हैं मुरली को कि किसी भी ब्राह्मण आत्मा को उसे याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है और इतना सहज जीवन में हो जाता है कि वो सारी मुरली सारा दिन बुद्धि में घूमती रहती है। और बाबा भी यही कहते हैं कि मुरली की बातें हमें याद रहें, तभी हम धारणाएं कर सकते हैं। तो आपके आने का हम बहुत बहुत करनाल में स्वागत भी करते हैं और आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। आपने अपना कीमती समय हम सभी आत्माओं को दिया। ओम। अच्छा, तो आज हम सुनते हैं आज का मुरली मंथन आदरणीय भ्राता भारतभूषण जी के द्वारा। ओम शांति। आज सुनते हैं 13 फरवरी की मुरली का मुरली मंथन। आज शक्तिपुरम सेंटर पे हम आए हुए हैं और वहाँ से मुरली मंथन सुना रहे हैं। बाबा का है सेवा केंद्र। सुबह सुबह देखा, क्लास कराया, तो बहुत खुशी की बात है कि कितने सैकड़ों भाई बहन यहाँ पर रेगुलर क्लास करते हैं। तो ये निमित्त हमारे निर्मल बहन जी, जो बहुत योगी तपस्वी हैं, उनकी मैग्नेटिक पावर, बाबा कहते हैं ना, जैसे रचता होगा वैसी रचना होगी। तो सभी को बधाई देते हैं, क्लास के भाई बहनों को और करनाल वासियों को। आज के मुरली में बाबा ने विशेष हंस के ऊपर कहा कि बच्चे, हंस में 3 शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी 3 शक्तियाँ? एक परखने की शक्ति, एक निर्णय शक्ति, एक ग्रहण करने की शक्ति। बाबा ने कहा, देखो, सरस्वती का वाहन जो दिखाते हैं, हंस दिखाते हैं, उसे कहते भी हंस वाहिनी है। इन 3 शक्तियों के कारण ही ऐसा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, केवल सरस्वती ही नहीं, आप सब भी सरस्वती के समान सभी आत्माएं हंस वाहिनी हो। कौन आत्माएं? होली हंस। बाबा ने कहा, वो हंस और आप हो सब होली हंस। तो चेक करो इन 3 शक्तियों पे। बाबा ने आज अच्छी तरह से चेकिंग करने के लिए कहा। चेक करो एक एक शक्ति कितनी मेरे अंदर धारणा हुई है। सबसे पहले बाबा ने कहा, परख शक्ति के कारण ही आप आए ज्ञान में। परखा, क्या क्या चीज़ परखी? फिर बाबा ने बताया, देखो, पहले ये भी परखा, स्वयं को भी परखा कि मैं कौन। कितनों को बहनें कोर्स कराती, लेकिन कोई विरले ही परख पाते हैं। सचमुच मैं इस देह से अलग, मैं एक आत्मा हूँ। मुझे याद है जब पहला दिन मुझे ये पाठ पढ़ाया गया, तो मुझे इतना उसकी अनुभूति हुई कि रात के 12 बजे तक छत पर भी बैठा रहा। अरे मैं तो एक आत्मा, मैं भारतभूषण हूँ ही नहीं, मैं एक आत्मा, एकदम अलग, देह अलग और मैं अलग आत्मा। ऐसा अनुभव होना शुरू हुआ। तो परख शक्ति बाबा ने कहा, स्वयं को परखने की शक्ति। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, ब्राह्मण परिवार को भी परखा। आप सब ने पहचान लिया, स्वयं को पहचाना,
फिर ब्राह्मण परिवार को पहचाना, तो कईयों को आते ही एकदम हाँ ऐसे लगता है जैसे मेरा परिवार खोया हुआ एकदम मिल गया, अपने स्थान पे पहुंच गया, पाना था सो पा लिया, पहले दिन ही अनुभूति हो जाती है। तो आज हम यहाँ करनाल सेंटर पे भी पूछा तो काफ़ी आत्माओं ने हाथ खड़ा किया, फर्स्ट डे ऐसे लगा हम जैसे हम अपनी फैमिली में पहुँच गए। तो देखो ये भी एक कौन सी शक्ति हुई, ब्राह्मण परिवार को पहचानने की शक्ति। फिर बाबा ने कहा समय को पहचानने की शक्ति, एकदम निश्चय हो जाना कि विनाश निकट है और आगे नई दुनिया आने वाली है, ये समय की पहचान हो गई। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि देखो इसके साथ साथ तुम बाप को भी पहचानते हो, फिर कर्तव्य को भी पहचानते हो, तो बाबा को पहचान लेना। कितने स्थानों से सुनते आए भगवान को, लेकिन यहाँ पहचान मिल गई और समझ गए, पाना था सो पा लिया। इसी तरीके कर्तव्य को, कौन सा कर्तव्य चल रहा है, फिर बाबा ने कहा पहले तो परखने के बाद निर्णय किया कि अब मुझे ब्राह्मण बनना है। फिर आती है ग्रहण करने की शक्ति, फिर उद्धारण करना। बाबा ने कहा हंस भी पहले परखता है, नीर क्षीर विवेके, परख के फिर वो मोती को, कंकड़ को छोड़ देता है और मोती को परख के निर्णय करता है मुझे मोती चुगना है, फिर ग्रहण कर लेता है मोती। ऐसे बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी यही कार्य करना है, दिन भर में भी ये बड़ा ध्यान रखना है। कई प्रकार की आत्माएं आएंगी, व्यर्थ की जाल लेके आएंगी, झट परख लो, ये मेरा टाइम अपना तो वेस्ट करेगा, मेरा भी साथ करेगा, एकदम ब्रेक लगाओ, फिर निर्णय करो, फिर किसी भी युक्ति से छुटकारा पाओ, नहीं तो फंस गए तो उनका भी पाप कर्म और आपका भी पाप कर्म। तो बाबा ने आज ये भी कहा सेवा में सफलता का आधार भी यही शक्तियां हैं, या तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा में सफलता का आधार परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, ये बहुत काम करती है। बाबा ने कहा खास परखने की शक्ति, हर आत्मा को परख के, हमेशा बाबा कहते हैं हर एक की नब्ज देख के इसको क्या देना है ये ध्यान में रखो। आप खुद भी बाबा ने कहा कहते हो ना कि उसकी तो बहन की पुरानी हैंडलिंग है, इसका मतलब नई हैंडलिंग कुछ और है क्या? हाँ, क्यों नहीं। आज आत्माओं में जितनी शक्ति है उस अनुसार उन्हें देना। बाबा ने कहा कोई कमज़ोर शरीर वाला और बड़ा ताकत वाला इंजेक्शन दे दो तो क्या होगा, हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसे कोई आत्माएं सहयोगी बनना चाहती हैं, बस वो योगी बनना ही नहीं चाहती। तो हम क्या करते, भगवान आया है अब सब कुछ, अब तुम इन विकारों को छोड़ो, सारी धारणाएं नियम सब एकदम अगर उसे कहेंगे तो बड़ा ताकत वाला इंजेक्शन चला गया तो भाग जाएगा। धीरे धीरे उसकी पहले शक्ति बढ़ाओ, धीरे धीरे उसे ज्ञान के निकट लाओ, समीप लाओ, फिर उसे बाबा से प्राप्तियों का अनुभव होगा, स्वतः ही सब कुछ छूटता जाएगा। ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़, कुछ नहीं, ऐसे नहीं कहो पाओगे क्या यहाँ, ये उसे अनुभव कराओ। तो ये है बाबा ने कहा परखने की शक्ति यहाँ पे चाहिए। इस तरीके बाबा ने आज कितना सुंदर बताया। परिस्थितियाँ आती हैं तो घबराते क्यों, सदा याद रखो हजार भुजाधारी वाला बाबा तो साथ है ही है, लेकिन मुझे भी हजार भुजा हैं। बाबा की भुजाएं सो आपकी भुजाएं, फिर डर किस लिए। हाँ, मेरे तो जब भी कोई परिस्थिति आए, अरे बाबा भी मेरा हजार और मैं हजार भुजाधारी वाला, मेरा क्या बिगाड़ सकती है परिस्थिति, एकदम जीरो। ये परिस्थिति मेरे से बहुत छोटी और मैं इससे बहुत महान, बहुत शक्तिशाली। तो एकदम परिस्थिति नीचे और सब स्थिति ऊपर। फिर बाबा ने कहा आज कितना सुंदर बाबा ने निमित्त आत्माओं का महत्व बताया। निमित्त से वेरीफाई कराओ, बाबा जिम्मेवार बैठा है। बाबा केवल ब्रह्मा बाबा का द्वारा बोले हुए हर रॉन्ग को राइट करने का जिम्मेवार नहीं है, जो भी निमित्त आत्माएं उनका भी जिम्मेवार है। इसलिए कभी भी निमित्त आत्माओं के लिए व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ कि इसको तो उनके सुनाने के कारण ऐसा फैसला दिया है, इस कारण उस कारण नहीं। बाबा इनके द्वारा करा रहा है, बस वो मेरे को पक्का करना है।
और उसके अनुसार पूरा सरेंडर बुद्धि हो जाए। बाबा ने कहा बाबा चेंज करेगा, पाप को भी पुण्य में बदल देगा। तो आज बाबा ने ये भी कहा कि देखो बच्चे, त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर सब कर्म करो और ये सोचो कि हर बात में कुछ कल्याण समाया है, तो उससे कभी भी तुम गलत धोखे में नहीं फंसेंगे और सदा हर कार्य बिल्कुल ठीक होगा। आज बाबा ने वरदान में भी खास कहा कि सी फादर, फिर विघ्न विनाशक बनेंगे। तो सी फादर, नॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सी फादर फॉलो फादर, ये बाबा ने खास कहा। तो ये था आज का मुरली मंथन, अव्यक्त मुरली का मंथन। अच्छा, ओम शांति।